सबसे पहले शिव शिष्य हरिनारायण भैया को प्रणाम, शिव शिष्या नीलम दीदी को प्रणाम, उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मेरा चरण स्पर्श। 3 सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरा सूत्र है एक दूसरे से संबंधित चर्चा, महादेव से संबंधित चर्चा। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय नमः शिवाय। आप चाहें तो किसी भी टाइम 108 बार हम कर सकते हैं। जागा जागा महादेव। यह है भगवान शिव की शिष्यता। भगवान शिव की शिष्यता जो पूर्णतः अध्यात्म है, पूर्णतः आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा है। अभी दीदी कह रही थी अपनी चर्चा में कि हमको हमारे अपने ही खोर खोर के जला देते हैं, पीट करके जला देते, पीट के जला। काहे? यही अज्ञानता है। जब यह बोधात्मक स्थिति में जाएगा तो पता चलेगा कि आपको तो कोई जला ही नहीं सकता है, ना आपको किसी तलवार से काटा जा सकता है, ना किसी आग से जलाया जा सकता है, ना किसी पानी में डुबोया। के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इसी कालखंड के महामानव शिव के प्रथम शिव शिष्य वरण गुरुव्रता सहर श्री के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ममता महिमा शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हूँ। मेरे गुरु शिव की शिव चर्चा में उपस्थित आप तमाम गुरु भाई बहन के पावन चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु शिव है, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं, बशर्ते एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारा आपका पति का एक रिश्ता है पत्नी का, ना? हम किसी की पत्नी हैं, वो मेरा पति है, मुझे ये बात याद है, मुझे ये बात याद है कि वो मेरा पति है। जानते हैं ये रिश्ते भी प्रेम के रिश्ते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम का है, लेकिन जब उस प्रेम में विवाद होती है तो उस पति से भी तक कि जन्म जन्मांतर तक उस महादेव की हो करके रह जाएंगे। जानते हैं मीरा को एक ही बात रविदास जी ने मीरा से कहा था कि मीरा, जानते हैं 2 पति होते हैं, एक पतित करने वाला और एक जो पति है प्राणनाथ पति है वो ईश्वर को कहा गया है। तो मीरा कही जब वो प्राणनाथ पतित है, वो ईश्वर ही मेरे पति है, तो मेरे पति ईश्वर ही क्यों नहीं। और तभी मीरा को उससे प्रेम हुआ और समझ हो गई, ज्ञान हो गया और मीरा महलों की रानी। आप जानते होइएगा कि मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा राजा रानी थी, यानी रानी थी मीरा। क्या जरूरी था उसको दुनिया को मोह माया धरती के सारी चीजों को छोड़ना? फिर भी मीरा ने उनका त्याग कर दिया और उनका त्याग करके उस पति के चक्कर में पड़ गई और उस पति को ढूंढने लगी जो मेरा पति पाल करता है। उस ईश्वर को खोजने लगी मीरा, उस ईश्वर में अपना देखने लगी और तभी तो मीरा को समझ ये बात आई और मीरा के मन में ये सवाल आया और मीरा गली गली जा करके रानी थी, फिर भी गली गली जा करके अपने प्राणनाथ का प्रचार करने लगी। जरा बताइए मीरा अगर प्रचार कर सकती है रानी होकर के, तो क्या हम महादेव का चेला शिव का प्रचार नहीं कर सकते हैं? प्रेम में इतनी ताकत है
कि आप चादर ओढ़ करके सो जाइए, फिर भी वो चादर को भी प्रेम में उठा करके खींच करके आपको भी उस प्रेम की दिशा में चला देगा, और वहीं से हमारा आपका दशा और दिशा। वो जो हो रहा है दोनों मिल करके सबसे पहले 4 तारीख को मैं अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ साहब दीदी के चरणों में, प्रणाम करता हूँ उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में। आज हमारे आपके बीच 1 बजे से ही गुरु कार्य प्रारंभ है, और जो भी भाई बहन इस मंच पर आते हैं एक ही बात को दोहराने का प्रयास करता है कि शिव मेरे गुरु है, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। यानी जो भी भाई बहन आते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही विषय है, एक ही संवाद है, जो साहब का दिया हुआ संदेश है। आज हम और आप उस साहब की बातों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में एक एक व्यक्ति के जीवन में वह जगत गुरु महेश्वर शिव अपना गुरु कैसे हो। साहब का ही संकल्प है, वह संकल्पित में हमें और आपको भी यह संकल्पित होना है कि साहब ने जो सोचा कि मैं एक एक व्यक्ति को उसी पर था, इसलिए कि आप मांगते थे वह देने का काम किया, लेकिन वह हमारा आपका जिम्मेवारी लेना शुरुआत नहीं किया, क्योंकि उनका काम था उधरदाने का, देने का। इसीलिए साहब हरदानंद ने कहा वह तो दे देंगे उधरदाने के रूप में, जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसलिए जब उसको गुरु स्वरूप में मानेंगे तब गुरु का काम क्या होता है, जिम्मेवारी लेना। शिष्य का जिम्मेवारी लेना है, अंधकार से प्रकाश में ले जाना गुरु का काम है, और अज्ञानता से ज्ञान पैदा कर देना यह गुरु का काम है। इसलिए गुरु अनिवार्य है, अनिवार्यता है। इसलिए हमें और आपके जीवन में आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है वह जगत गुरु शिव को अपना बना लेने के लिए। तो अपना बनाने के लिए साहब ने क्या शब्द रखा है, 3 सूत्र। अपना बनाने के लिए 3 सूत्र की आवश्यकता है। पहला सूत्र में साहब ने कहा मन ही मन दया की याचना करे। दया का याचना का अर्थ होता है कि याद कर लेना। जैसे हम और आप पहला सूत्र में कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। विचार करेंगे मेरे भाई बहनों जो शिव को गुरु माने हैं, जो पहला सूत्र में कहती है हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो हमें और आपको ये जवाबदेही लेना होगा कि शिव को मैंने अपना बनाया है और मैं भी शिव का हो गया। तो शिव गुरु की बात कौन करेंगे, शिव के शिष्य ना करेंगे। पिता का काम कौन करता है, पुत्र करता है, नहीं करता तो कुपुत्र कहलाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों जब शिव को गुरु बनाए हैं तो साहब का जो दूसरा सूत्र का बात है इस पर चलने का प्रयास करें कि जिस तरह अपना को समझते हैं यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटी है, ये मेरा महल है, इतने मेरे पैसे जेब में है, इतने मेरे पैसे बैंक बैलेंस है। कभी बैंक में आपका पैसे नहीं बोला कि मैं इस नाम से मैं इतना पैसा बैंक बैलेंस हूँ। आपके पैसा जेब में है, जेब का पैसा कभी बताया नहीं कि मैं 500 हूँ कि 5000 हूँ। आपको बोलना पड़ता है। इसलिए हमको आपको बोलना पड़ेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करने का काम करते हैं। इसीलिए साहब ने कहा पल प्रति गुरु से दया की याचना करें। और जैसे हम और आप मन ही मन गुरु से दया मांगते हैं, गुरु अंदर से बढ़ाने का काम करने लगता है। तब हम और आप जब आपका मन समझने लगेगा कि सच में मेरे गुरु शिव है, दया कर रहे हैं, तब दूसरे व्यक्तियों को गली मोहल्ला में जा करके कहिए, सम्मान दीजिए साहब का, हे हमारे भाई बहन शिव को गुरु मान लीजिए। मेरे जीवन में वह गुरु बड़े कमाल के चमत्कार दिया है, दया दिया है, दुख सुख को दूर कर दिया है, हर संकट को उबार दिया है। आपको भी हो सकता है, आप भी मान करके देखिए। धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा। तब तीसरा सूत्र में आपको हमको नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए कहा है। जब हमारे आपके जीवन में जगत के गुरु अपना होंगे और लगने लगेगा तो क्या गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए।
इसलिए 108 बार प्रणाम करने के लिए कहा कि धीरे धीरे हमारा आपका मन झुकेगा गुरु के चरण में। जैसे 108 बार प्रणाम करेंगे, एक बार प्रणाम तो काफी है, वह तो हमें और आपको साहब ने यह मन झुकाने के लिए 108 बार प्रणाम दिया है कि प्रत्येक दिन 108 बार इच्छा मांगता है। हम और आप दया मांगते हैं तो कहते हैं दया करो। क्या है ये हमारी आपकी पावर? थोड़ा नॉर्मल तो होइए, भाव तो होइए कि हे गुरुदेव दया तो कर दीजिए, दया तो कर दीजिए। ऐसी शब्द को हम और आप बदले। और जो भाई बहन शिव को गुरु माने हैं, घर मोहल्ला में घर में जाकर के 3 सूत्र करिए। 3 सूत्र नहीं करते हैं, इस पर मंच पर आकर के बोलना नहीं जानते, नहीं सीखते हैं और मंच पर आते हैं तो गुरु से दया मांगिए कि मुझसे भी 3 सूत्र हो, मैं भी आपका काम कर सकूं। इसके लिए तो दया मांगिए। धन दौलत के लिए तो मांगते रहते हैं, दुख सुख के लिए तो मांगते ही रहते हैं, गुरु काम के लिए तो दया मांग करके देखिए, स्वतः हमारे आपके जीवन धन होने लगेगा। इसलिए मैं इसी वाणी को रखते हुए मैं सभी भाई बहन को पुनः प्रणाम करता हूँ। नमन करती हूँ 3 सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के पावन चरणों में, साथ ही साथ दीदी माँ नीलमानंद के पावन चरणों में मेरा नमन है। और मेरे गुरु की चर्चा में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारा सौभाग्य है कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी का असीम अनुकंपा हुआ हम पर कि हमारा जुबान बोलता है शिव मेरे गुरु हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। ये संवाद, ये स्लोगन हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी का है और हमको आपको बोलने का ये हक दिया साहब ने। नहीं तो भगवान शिव तो तब से है जब से वो भगवान है। जब साहब किताब में क्या लिखे हैं, कितना सहज और आसान तरीका से साहब ने हमारे आपके बीच उस परमात्मा, उस गुरु शिव का शिष्य होने का रास्ता और तरीका बताया है। देखिए साहब ने लिखा है, शिव शिष्य होने के जिज्ञासु मन ही मन से कहने के लिए साहब ने बोला। आज तक अध्यात्म की दुनिया में उस परमात्मा से प्रेम करने के लिए लोगों ने अनेक विधि, अनेक बंधन, अनेक नियम लगाए और जिससे नियम हो पाता है वही ना उस नियम को करेगा, उस परमात्मा से जुड़ने का। और पता नहीं उस नियम बंधन के अनुसार कोई परमात्मा से जुड़ पाए ना जुड़ पाए, लेकिन जो तरीका अध्यात्म के दुनिया में साहब ने उस ईश्वर से रिश्ता बनाने के लिए, गुरु और शिष्य का संबंध बनाने के लिए दिया है, कितना सहज और आसान है। देखिए तो साहब ने कहा कि मन से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करिए। मन से कहना है, मन से सोचना है, सोचने के लिए साहब ने कहा। और सोच में ही तो पावर है। साहब ने कितना सहज आसान किया है उस परमात्मा से रिश्ता बनाने का। देखिए तो धन्य है हम आप कि साहब के युग में हमारा आपका आना हुआ इस संसार में। नहीं तो देखिए आज तक उस परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए जो जो विधि बंधन बनाया संभव नहीं है कर पाए, लेकिन साहब ने सहज और आसान कर दिया। साहब बोले मन से सोचिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करिए। यानी कि पहली विधा में ही अपने गुरु से दया मांगते हैं कि हम तो किसी योग्य नहीं हैं, आप मेरे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करिए। और वो दया करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है तो एक बार करके देखिए। जैसे आता है कि अगर महादेव गुरु नहीं होते, अगर जिंदगी में साहब दीदी नहीं होते और साहब दीदी ने हमें शिव गुरु नहीं दिया होता तो सचमुच में हम कहाँ होते। आज मन ऋणी है साहब दीदी का, जिन्होंने कहने का अधिकार दिया है कि शिव मेरे गुरु हैं और लोगों से भी बात करने का यह सौभाग्य दिया है कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। जहाँ तक मेरे आवाज आ रहे सब गुरु भाइयों को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना। पहले सूत्र में है दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करना, गुरुदेव दया करना। दूसरे में है चर्चा, कहीं जा रहे आ रहे हैं, अनजान भाई बहन को बताना है कि मैंने शिव को गुरु बनाए हैं,
आप भी बना लो भैया दीदी। मुझ पर तो दया होते हैं, यहाँ पर भी दया हो सकते हैं। तीसरे में है 108 नमन करना। माला हो तो माला से, माला ना हो तो करमाला से, करमाला से भी ना कर पाओ तो 10-5 मिनट बैठ कर को सांसों के द्वारों से डॉक्टर को नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः। संभवे गुरुवे नमः। सारे गुरु भाई बहन सबको प्रणाम, महादेव को भी प्रणाम। क्या कहते हैं, 3 सूत्र है। हाँ। पहला में है दया मांगना, दया मांगना, दूसरे में चर्चा दूसरे में चर्चा करना और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम। याद करना। हाँ। शिव हमारे गुरु हैं। गुरु हमारे जैसे बचपन में हमारे मम्मी पापा सब उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसी तरीके से गुरु हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। जैसे गाड़ी में ड्राइवर ना हो तो हमारा गाड़ी का कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि गुरु रहेंगे तो वो ब्रेक लगा करके हमको सही जगह उतारेंगे। नाव भी वही काम करता है जो हमारे शिव करते हैं। आप सच्चे हृदय से, दिल से जब भी आपको समय मिले आप गुरु को याद कीजिए। गुरु आपकी सहायता जरूर करेंगे। भगवान से हम जितना मांगते हैं उतना देते हैं, पर गुरु वो हैं जब हमें जरूरत होता है तब देते हैं। हम तो भगवान के पास सिर्फ मांगने जाते हैं, कभी हम उनको देने नहीं जाते। जैसे शिवरात्रि आती है, हम शिव से मांगने जाते हैं। क्या शिवरात्रि में भगवान को कभी गिफ्ट देने जाते हैं? नहीं जाते हैं। उनको जहाँ तक मांगने जाते हैं, कुछ भी हो जाए मांगते रहते हैं। तो आप इससे अच्छा अपने शिव को गुरु बना करके उनसे दया मांगिए। जितना दया मांगिएगा उतना कम पड़ेगा। दया मांगिएगा, शिव हद से बेसी देंगे। दिल से मांगिए और समय से मांगिए। कोई भी काम करते हैं आप शिव को याद करके करते रहिए और दया मांगते रहिए। सारे गुरु भाई गुरु बहन सबको प्रणाम। सभी गुरु बहन और गुरु भाई मेरा प्रणाम। पहला नमः शिवाय, दूसरा सूत्र चर्चा करना, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना। दया मांगना है। शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या को दया कीजिए ताकि मैं आपकी शिष्या सकूँ। चर्चा होना, हमने सबको गुरु हमारा कहा, आप भी सबको गुरु बना लीजिए, ये सबको बताना है। 108 बार दया मांगना, नमः शिवाय से। और सभी चलिए गुरु भजन सुनते हैं। माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। साहब है सारी जी के चरणों प्रणाम करती हूँ। चर्चा में बैठे सारे गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वीकारो स्वीकारो। मन से आदेश है भजन का, वही भजन का। सर्वप्रथम मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम करती हूँ। सात श्री हरदयानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा लीलावती आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थान पर जितने भी गुरु भाई बैठे हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे प्रणाम के अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें। मंच से आदेश मिला है गुरु की चर्चा, मेरे गुरु की चर्चा। लेकिन भाई चर्चा हम उनकी क्या कर पाएंगे, हमारी क्या औकात है जो हम उनकी चर्चा कर पाएंगे। उनकी चर्चा तो चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ। अपने गुरु महेश्वर सिंह शाह जी के चरणों प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार। मंच से आदेश है अपने गुरु की चर्चा। और बहुत सौभाग्य है कि आज ये संजय कॉलोनी के क्षेत्र में अपने गुरु की चर्चा स्थल पे सभी आदमी आए हुए हैं सुनने और समझने के लिए। देखिए हमारे गुरु की पाठशाला है, इसमें हम सब शिष्य पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ करके ज्ञान लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। इसी
सर्वप्रथम मैं अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये माइक आगे वाला हटा दीजिए, ये जो खाली है। साहब भैया साहब दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्तर पर जो बैठे हैं सभी साइड कर दीजिए। को चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहब भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना है? अपना गुरु शिव से मन ही मन करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे से आप दया कर दीजिए। अपना गुरु शिव से मन ही मन करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे से आप दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। इतना दया कीजिए। माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित आप सभी भाई बहन के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मन से जिज्ञासा है कि इतने गुरु हैं, शिव ही गुरु क्यों? और गुरुकुल इतने हैं तो शिव ही गुरु क्यों? आइए, जितना महादेव की दया होगी समझाने का प्रयास करूंगा। अवधि कितना है? अपनी अवधि तक वो जिएगा, लेकिन वो भी शिष्य अगर किसी को मानता है या बनाता है तो उसका जीवन कितना दिन का है भाई साहब? यानी किसी को खड़ा करेगा, किसी को समझाएगा और किसी को समझाए बिना ही वो चला जाएगा, लेकिन गुरु का नाम तो उसका चलता रहेगा। लेकिन जो यथार्थ में एकनिष्ठ है परमात्मा, जो यथार्थ में वो ठहरा हुआ है, एक जगह ठहरा हुआ है, तो हम तो जानते हैं कि जो हमारे आपके शरीर का संरचना किया है उससे बढ़िया गुरु ये संसार में नहीं है। और कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहा गया? साहब ने इस पे समझाए। मेरी तरफ से प्रणाम सभी को प्रणाम करती हूँ। चर्चा में संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। इन सूत्र कैसे करते हैं? पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय करना। खाली पुतों पे झगड़ा लगाती है, काम नहीं करती है। पक्का पता चल गया, ये इधर की उधर करती है लेकिन गुरु की बात नहीं करती है। चलिए चर्चा सुनते हैं रामदुलारी दीदी से जो स्थानीय। सबसे पहले मैं अपने महेश्वर शिव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिदयानंद जी शक्ति स्वरूपा दीदी लीला माँ की चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। मन संचालित भैया से आदेश मिला है अपने गुरु की बात करने के, तो हम क्या है अपने गुरु की बात तो करने हम लोग आए हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहन का हम लोग का मनसा यही है, हम लोग का उद्देश्य यही है कि मेरे गुरु शिव है और वो अपने गुरु शिव की बात सुने और सुनाए। सुनने और सुनाने की स्थिति में हम लोग चलते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करते, जहाँ तक आता है गुरु की दया हो, दो बात बोल दे। देखिए दीदी, या हम लोग का सौभाग्य है कि या हम या अपने भगवान शिव को गुरु बनाए हैं, तो या हम लोग का सौभाग्य मिला या मंच पर चढ़ के हम लोग या महादेव की बात करते हैं। या हम लोग का सौभाग्य नहीं रहता था, नहीं मिलता था ये मंच, ये बड़े बड़े लोग को मिलता था, नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विधायक को मिलता था ये बड़े बड़े मंच। हम लोग का सौभाग्य नहीं था, हम लोग कभी सोचे भी नहीं था कि इस मंच पर चढ़ के हम लोग अपने गुरु शिव की बात करेंगे। और देखिए आज हमारे साहब श्री हरिदयानंद जी इतना सुंदर सौभाग्य, इतना सुंदर जीवन हम लोग का बदल दिया है, जीवन का दिशा दशा बदल दिया है। या मंच पर चढ़ करके हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं और सुनते भी हैं।
तो सभी गुरु भाई गुरुवान एक ही बात कहते हैं कि गुरु शिव है, उनको गुरु बनाइए और उनको बात करिए। काहे कि हम अपने परिवार के बखान बहुत करते हैं। अगर परिवार में कितना भी चोट पहुंचा, कहाँ से है, कौन सा जाति से आप है, क्या आप खाते हैं, कहे हम नहीं खाते हैं, कुछ ये भी नहीं पूछा जाता है। और बड़ी सुंदर से हम लोग कहते हैं प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, और सुन बड़ी विचार से, बड़ी भाव से हम लोग या महादेव की बात सुनते हैं और सुनाते भी हैं। तो हम लोग का मानसिकता यही है और यही रहना चाहिए। हमारे साहब ने इतना सुंदर चीज दिया। शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चर्चा स्थल पर उपस्थित अनुपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चलिए मंच से आदेश हुआ गुरु चर्चा का। उस परमात्मा की बात, उस गुरु की बात जो हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु भी हैं, हमें बताया साहब श्री हरिंद्रानंद के माध्यम से हम और आपको पता चला कि गुरु शिव हैं। और गुरु के आने से हमारे जीवन में सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम स्वीकार। असीम दया परमात्मा की जगत गुरु शिव की बात आज आपके संजय कॉलोनी में रखा गया। जन जन के गुरु शिव, हमारे आपके अपने गुरु शिव कैसे होंगे, यही उद्देश्य बताने के लिए भाई बहन आए हैं, ताकि जगत गुरु शिव को अपना बनाया जा सके। सबके गुरु हमारे अपने गुरु कैसे होंगे, यही उद्देश्य बताने के लिए सभी भाई बहन एकत्रित हुए हैं और बता करके लोगों को बताना चाहते हैं कि वो लोग भी, जिनके कानों तक आवाज जा रहे हैं, वो लोग भी अपना गुरु बना सके जगत गुरु शिव को। ये होगा कब, जब हम आप एक दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे, लोगों से कहने का प्रयास करेंगे, लोगों के कानों तक खबर पहुंचाएंगे कि शिव को अपना गुरु कैसे बनाया जाए, तभी हो सकता है। और आज वही काम हम सभी भाई बहन करने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग सुनकर समझकर अपने जीवन में इसका आनंद ले सके, उस शिव का आनंद ले सके, अपने जीवन को शिवमय और सुखमय कर सके। वो जगत गुरु शिव जो सबके गुरु हैं, वो हमारे आपके अपने गुरु जब होंगे, जब हम आप ये 3 विधि जो बताए हैं, भजन के माध्यम से भी बताए और हम लोग वैसे भी बताते हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। दया हम लोग कैसे मांगते हैं, और पहला सूत्र जो हम आप करते हैं, वो साहब ने शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले बराबर संदेश देते थे कि जो हम आपको पहला सूत्र दिए हैं उसको बार बार याद करो। बार बार याद करने का मतलब जो हम आप कहते हैं उस पर खरे कैसे उतरेंगे, इसको समझने की प्रयास करेंगे। जब हम किसी चीज को कहते हैं करत करत अभ्यास थे जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान। कोई भी काम आप, कोई चोर पैदा नहीं हुआ, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, पर जिसका जिस भाव में, जिस विचार में लोग चलता है, वैसा उसका जीवन होते चला जाता है और उसी विचार में अपने जीवन को व्यतीत करता है। कोई शराबी पैदा नहीं होता, कोई चोर पैदा नहीं होता, वो संसार की हालातों में फंसकर और जैसा विचार होता है, जैसों का संगत करता है, वैसा उसका जीवन हो जाता है। तो हम लोग शिव का संगत करने चले हैं, शिव का शिष्य बनने चले हैं। कैसे कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते भर हैं कि मेरे हैं, मानते कितना है, ये आप जब कहने का प्रयास करते हैं तो उस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि कितना आप अपना बनाए हैं। जब आपको मनन करेंगे तब महसूस होगा जो हम आप कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। जब आपको सत्यता महसूस होगा तो यही बात दूसरों से कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पे दया कर दीजिए। यानी हम आप उनके होंगे तब वो दया करेंगे। और होंगे कब, जब हम आप ईमानदारी से काम करेंगे तब।
मुंह में बोलने से नहीं होगा। मुंह में तो हम लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। जो अंदर होता है वही प्रकट होता है, मुंह की वाणी से प्रकट नहीं होगा। तो हमारे साहब ने कहा कि मन ही मन विचार करें। आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, मन ही मन विचार करें कि हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ पे दया कीजिए। देखिए ना, आपका जो काम बिगड़ने वाला होगा वो भी काम होने लगेगा। और जब आपका होगा तो आप पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी जो मैं अनुभव किया, जो मैंने पाया, वो दूसरे लोग भी अनुभव करें, दूसरा लोग भी पाए। यही है शिव चर्चा, इसी को कहते हैं शिव की बात। और हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जब करेंगे तब आपको महसूस होने लगेगा, तब आपका जीवन सार्थक होने लगेगा। क्योंकि जो हम अभी दोहा बोले हैं, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर बस निशान। जैसे हम आप हर बार जो रटेंगे कि दया कर दो महादेव, दया कर दो, तो आपका मन महादेव को पकड़ लेगा। और जब मन महादेव को पकड़ लेगा, पड़ोसी से रिश्तेदारों से चर्चा करेंगे, लोगों से बताएंगे, तब आपका मन और मजबूत होते चले जाएगा और आप शिव के तरफ उन्मुख हो जाएंगे। आपको संसार का परवाह नहीं रहेगा। हे भैया दीदी, वो जगत गुरु शिव हैं, हमारे आपको समझाते हैं। और तीसरा सूत्र में बताया गया कि नमः शिवाय से प्रणाम करना। नमः का मतलब होता है झुकना। किसके आगे? शिव के आगे। किसी भाई बहन के आगे झुकेगा तो जितना उसके पास धन होगा वो दे सकता है, जितना उसके पास ज्ञान होगा वो दे सकता है, नहीं, जितना उसके समर्थ उपकार होगा उतना उपकार कर सकता है। लेकिन जब हम महादेव के आगे झुकते हैं तो वो तो संसार को चलाने वाले हैं, हमको आपको भी चला लेते हैं। आइए महादेव को गुरु बनाइए। जो भाई बहन अगर नहीं बनाए हैं, अपना नाम बता करके अपने नाम का उद्घोष करवाएं, ताकि आपका गुरु भी शिव हो जाए। चलिए इसी आशा के साथ अपनी वाणी साहब दीदी के चरणों में रखते हुए सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम स्वीकार होगा।